हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 1 जून से क्लासेस किस तरीके से आने वाली है और किस क्लास का क्या टाइमिंग होगा। ये सब चीजें हम बताने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, कैसे क्लासेस आने वाली है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम 4 क्लासेस के बारे में बात करेंगे, 9th, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है। सबसे पहले 9th क्लास की बात करें तो इसमें जो अभी क्लासेस आने वाली है वो सिर्फ मैथ्स की क्लासेस आने वाली है। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे। अभी 10th क्लास में भी मैथ्स की क्लासेस आने वाली है। बात करें 12th क्लास में तो 12th क्लास में 3 सब्जेक्ट की क्लास आने वाली है। सबसे पहले मैथ्स, सेकंड अकाउंटेंसी एंड थर्ड इकोनॉमिक्स। तो इन 3 सब्जेक्ट की क्लास आने वाली है। ठीक है। अब बात करें 12th क्लास में तो 12th क्लास में क्या क्या चीजें कवर होंगी। इसमें भी मैथ्स होगा, अकाउंट्स होगा एंड इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है। अब क्या चीजें किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, देखो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग 9th क्लास से, देखो 9th क्लास के अंदर जो मैथ्स कराया जाएगा उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, किस तरीके से चीजें आने वाली है, मैं सबसे पहले वो बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना। देखो मैथ्स क्लास में सबसे पहले आपको कराई जाएगी जो अब नई एनसीईआरटी आई है। ठीक है। एनसीईआरटी नहीं आई है, प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी कवर कराई जाएगी, ए से जेड तक क्लासेस होंगी और पूरी कवर कराई जाएगी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। एक एक चीज इस तरीके से होगी। प्लस देखो प्रीवियस ईयर जरूर थोड़ा सा सिलेबस से हट जाएगा, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो बहुत ही ज्यादा लगते हैं चांसेस, जिनके क्वेश्चंस आने के चाहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर उनके अलावा भी कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी कराया जाएगा। तो एक पूरा पैकेज इस चैप्टर में ये चीज मिलने वाली है। अब बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास बोर्ड की क्लास है, तो इसमें मैथ थोड़े ज्यादा डिटेल में कराया जाएगा। क्या क्या चीजें, एनसीईआरटी सबसे पहला प्रेफरेंस होगा, एनसीईआरटी कराया जाएगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें हम लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। ये चीजें कवर हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या क्या चीजें आएंगी, अब इसके बाद बचती है बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। तुम्हें देखा होगा कि भाई ये बुक्स हैं और बहुत ही लगते हैं कि टीचर्स कह देते हैं ये बुक्स लगा, आपको कोई बुक नहीं लगानी। मगर हमारे लिए हम क्या करते हैं, उसमें से उन बुक्स के ही जैसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने तौर पर बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब ऐड करने वाले हैं। ठीक है। अभी 10th की क्लासेस आ रही हैं मैथ्स की, पहला चैप्टर मोस्टली कंप्लीट होने वाला है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी में अब बस एग्जाम्पल बचे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी होंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी कराए जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने वाला जो आपके बोर्ड के एग्जाम से हट जाए। जैसे अभी पिछले बार थोड़ा सा टफ आया था एग्जाम, तो इस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी कि आपको जो टफ एग्जाम होगा वो भी इजी लगने है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। जब क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर लोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, यही बेनिफिट मिलेगा ना कि भाई साहब चीजें जो है हमें पता है, तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूड कराई जाएगी। ठीक है। आपको कोई बुक्स वगैरह नहीं लेके नहीं आनी, सिर्फ क्लासेस देखनी है, क्लासेस बैठ के देखने हैं। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो पीडीएफ भी वहां से नोट डाउन कर लेनी है, सारी की सारी चीजें पीडीएफ के साथ साथ चीजें, सब चीजें होंगी उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल, सब चीजें इसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद बात करते हैं 11th क्लास। 11th क्लास के मैथ्स में क्या होगा, एनसीईआरटी होगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या चीजें होने वाली, देखो एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि 11th क्लास थोड़ी सी ज्यादा कह सकते हैं कि एडवांस क्लास होने वाली। क्यों होने वाली है, क्योंकि देखो 11th क्लास का जो काम है ना वो आगे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। तो इसलिए 11th क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड भी हो, क्योंकि ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम है जो भी आप आफ्टर 12th से देने वाले हो, उसमें वो सब चीजें इंक्लूड हो जाए। ठीक है। उसके बाद बात करें अकाउंटेंसी की, तो वो बुक आपको लगवाई गई है, 2 बुक्स आपके लिए होती हैं। उसमें से सबसे फेमस बुक जो है टीएस ग्रेवाल है।
क्या है, टीएस ग्रेवाल। तो टीएस ग्रेवाल जो है आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, जो भी चीजें उसमें मिल रही होंगे टीएस ग्रेवाल में, वो सब चीजें आपको कराई जाएगी सबसे पहले टीएस ग्रेवाल। ठीक है, टीएस ग्रेवाल के अलावा कोई ऐसा टॉपिक होता है कि भाई जो आपको लगता है कि भाई साहब इन फ्यूचर आपके जैसे सीयूटी वगैरह एग्जाम में आने वाला है, सीयूटी वगैरह एग्जाम में आने वाला है, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे सोल्व करना है, तो वो तरीके भी बताए जाएंगे जिसमें हम शॉर्टकट्स भी यूज करेंगे कि भाई ये शॉर्टकट्स है, इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से चीजें होने वाली हैं, तो वो सब भी आपको बताए जाएंगे कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट्स टाइप। तो वो सब हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी शॉर्टकट्स होंगे, जो भी अकाउंट्स होंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले। तो इतनी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप सबको पता है दो बुक्स हैं। दो बुक्स में से एक बुक ना थोड़ी सी मुश्किल लगती है, जो स्टैट्स है वो मुश्किल लगती है, क्योंकि उसके जो है वो मीन मोड मीडियन सभी को पता है, मगर अब इससे ज्यादा चीजें भी होंगी, इससे ज्यादा भी इसमें ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जब वो ऐड कर दी जाएंगी तो मीन मोड मीडियन तो इजी होता है कि भाई सॉल्व कर लेंगे, मगर सॉल्व करने का एक तरीका बताया जाएगा। किस तरीके से बताया जाएगा, वैसे मीन की बात करें तो मीन में तीन फॉर्मूले कहाँ पे लगते हैं, किस सीरीज में लगते हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करें, वो सब चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, एक एक फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि भाई किस तरीके से बना और किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं माइक्रो की। बुक आपको कोई लेके नहीं आने, इसके नोट्स आपको क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें क्या बना के दिए होंगे, सभी चीजें क्वेश्चन वाइज बना के दी गई होंगी। जब वो क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिए जाएंगे कि अगर आप करने बैठे तो वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, उन नोट्स की हेल्प से कैसे सॉल्व होने वाला है, तो वो सब इंक्लूड हम करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखो कि ये तीनों सब्जेक्ट आप अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कर लोगे। अगर सिंपल सी बात है, अगर सीयूटी इन फ्यूचर दे रहे हो तो आपके लिए ये सब्जेक्ट दोबारा इनमें से जो जो टॉपिक्स आते हैं वो दोबारा से पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, सिर्फ एक बार चीजें क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास की। ट्वेल्थ क्लास की क्लासेस वैसे स्टार्ट हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कराया है, किस तरीके से कराया है, उसके नोट्स भी कितने अच्छे तरीके से बनवाए अकाउंटेंसी का, और मैथ्स का भी स्टार्ट हो चुका है, अभी एनसीईआरटी चल रही है। तो ठीक है, तो इस पे बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में वही होने वाला है सेम, एनसीईआरटी कंप्लीट होगी विद एग्जाम्पल। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे केस बेस्ड है क्वेश्चन किसी चैप्टर में, तो उसके ना बहुत सारे एग्जांपल्स स्टूडेंट्स को कराए जाएंगे कि भाई साहब इसको इस इस तरीके से कराया जाए कि ताकि आप इजीली उसको पढ़े और तुरंत केस बेस्ड क्वेश्चन कर लो। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बचना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और बात बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस होगा। अब इन टेस्ट क्या होगा, जैसी क्लासेस आपको चल रही है वीक में, तो संडे को टेलीग्राम पर एक टेस्ट दिया जाएगा जो चैप्टर कराए गए हैं, और उस टेस्ट को आपको सॉल्व करना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर हमने अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया। तो इतनी सारी चीजें आने वाली है। उसके बाद बात करें अकाउंटेंसी की, तो इसमें क्या होगा, इसमें सेम बुक होने वाली है टीएस ग्रेवाल। इसको पहले कंप्लीट करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। प्लस अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, देखो इसमें टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस तो मिलेंगे, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे कि किस तरीके से, और नोट्स कैसे होंगे, स्टेप वाइज चीजें होंगी। भाई स्टेप 1 ये लगाना है, स्टेप 2 ये लगाना है, स्टेप 3 ये लगाना है। जैसे पार्टनर कैपिटल बनाना है, तो पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए
आपको किस तरीके से स्टेप वाइज चीजें करनी होगी। तो याद रखना है बस, बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद रिजर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें बनाई जाएगी। तो इस तरीके से डिजाइन किए नोट्स भाई साहब कि तुम सब चीजें एक अच्छे तरीके से चीजें कर लो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई भी बचने वाला है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो लगता है कि इस बार बोर्ड में आने वाला है, जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं हो। इतनी बात समझिए। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो बुक है, उसमें सबसे जैसे पहली बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, और दूसरी जो बुक है वो इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों बुक्स में क्या चीज कराई जाएगी, इनके नोट्स बनवाए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। नोट्स कैसे होंगे, क्वेश्चन बेस्ड होंगे, कि क्वेश्चन लिखा होगा और नोट्स के आंसर वहां से प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्लस ये चीज तो आपको समझ आ गई। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। उसके अलावा क्या क्या चीजें कराई जाएंगी, ठीक है, उसके अलावा ध्यान से समझना कि ये सारी सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद एक तरीके का आपको एमसीक्यू जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी कराए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि भाई साहब किस तरीके से चीजें होंगी। ये सारी की सारी चीजें कराई जाएंगी, और वीडियो ऐसी आएगी कि एक लिमिट टाइम होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको कराया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो, वन शॉट वीडियो। अभी वन शॉट की जरूरत नहीं है। अगर वन शॉट एकदम से डाल दी जाएंगे, वन शॉट्स में ना पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, वन शॉट का मतलब ये होता है भाई ये पढ़ लो, ये चीजें कर लो, मगर ये क्लास की तरह चीजें चलने वाली है। क्लास की तरह चीजें चलती रहेंगी, तो आपको एक टाइम के साथ चीजें अपने आप अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होने वाली हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्लासेस किस तरीके से आने वाली है। क्लासेस आने वाली है मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे को डाउट क्लास या फिर टेस्ट लिया जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लाइव आएंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको सॉल्व करना है। वो सारी चीजें जब आप ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो ही ये क्लास स्टार्ट करेंगे। मंडे, वेनेसडे, पहले ट्वेल्थ क्लास की बात करते हैं, पहले ट्वेल्थ क्लास की बात करते हैं। वेनेसडे, ठीक है, उसके अलावा मैं भी डे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे और फ्राइडे लिख देते हैं, फ्राइडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास आने वाली है। तो मंडे वेनेसडे होने वाली है अकाउंटेंसी की क्लास, ट्यूसडे फ्राइडे होने वाली है मैथ्स की क्लास, और थर्सडे सैटरडे होने वाली है इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है, ये दो दो दिन का शेड्यूल है, इस तरीके से चीजें आने वाली। टाइमिंग जो होने वाला है वो होने वाला है 7:15। कितने बजे होने वाला है, 7:15 पे। ठीक है, तो ये क्लासेस इस तरीके से आएंगी। अब बात करते हैं 11th क्लास के बारे में। तो 11th क्लास की कैसे आने वाली है क्लासेस, यहाँ पे भी मंडे से सैटरडे आने वाली है। ठीक है, तो किस तरीके से आने वाली है, तो मंडे वेनेसडे यहाँ पर होंगी इको की क्लासेस। ठीक है, उसके बाद क्योंकि फिर वही हो जाएगा, ट्वेल्थ क्लास भी अकाउंट्स और तुम्हारा भी अकाउंट्स। इसके बाद ट्यूसडे फ्राइडे होने वाली है अकाउंटेंसी की क्लास, और थर्सडे और सैटरडे होने वाली है मैथ्स की क्लास। ठीक है, इस तरीके से चीजें होने वाली है यहाँ पे। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 4 बजे रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9th एंड 10th की। ठीक है, इसमें कैसे होने वाली, इसमें मंडे से सैटरडे नहीं होगी क्लास। इसमें जो होने वाली है, जो क्लास होने वाली है वो ध्यान से सुनना, मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, फ्राइडे भी डाल, फ्राइडे
एंड सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से क्लास होगी। तो ये जो पहले इसमें जो होने वाली है, पहले दिन होने वाली है 10th की क्लास, फिर 9th की क्लास, फिर 10th की क्लास, फिर 9th की क्लास। इस तरीके से चीजें होने वाली है। ठीक है, तो ये टाइमिंग रहेगा। अभी इसका जो टाइमिंग है वो होने वाला है 6 बजे। ठीक है, 6 बजे। तो इस तरीके से चीजें चलने वाली। यहाँ पर 2 दिन क्लासेस आपकी नहीं रहेंगी। कब कब नहीं रहेंगी? वेनेसडे और थर्सडे। इतनी बात समझ रहे? तो ये 3 घंटे इस तरीके से चीजें चलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तीनों जो इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ध्यान से सुनना, टेलीग्राम चैनल जो है वो है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस 1 के नाम से। और लिंक भी गिवन है आपको, लिंक भी गिवन है, लिंक पर क्लिक करना, वहां पे मिल जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलने वाले हैं, प्लस प्लस टेस्ट। मगर टेस्ट तब मिलेगा जब ज्वाइन करेंगे 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं टेस्ट डालने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करना है। सब्सक्राइब कर लेना। आज ये पूरी डिटेल आपको बता दी है। ये स्टार्टिंग जो होने वाले वो एक किससे स्टार्ट होने वाला है? 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब मंडे से स्टार्ट होने वाली ये चीजें, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने वाली। आप एक एक करके अच्छे तरीके से चीजें देखेंगे और एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझाई जाएगी। ठीक है, क्लासेस इतनी बड़ी भी नहीं होने वाली और क्लासेस इतनी छोटी भी नहीं होने वाली। क्लासेस जैसे क्लास चलती है वैसी क्लास होगी और पूरा डिटेल में हम सब्जेक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप चीजों को करेंगे अच्छे तरीके से। आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना सारी चीजें, क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, सिलेबस सब चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ चैप्टर 12th के स्टार्ट हो चुके हैं, उनको जाकर अभी देख लो। ठीक है, ताकि तुम्हें चीज़ों के साथ ज्वाइन होने में प्रॉब्लम ना लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी खूब सारे किया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक